कुंज बिहारी श्री हरदास और मैं निधि वृंदावन वाली। ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड को देखते हुए सोचा कि ठाकुर जी के लिए लड्डू बना दें। और लड्डू भी किसके? अलसी के। आपको तो पता ही है कि अलसी सर्दियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, गर्म भी होती है और उसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। और हमारे ठाकुर जी भी पाएंगे उसे और उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है और हमारा लाला बहुत छोटा है, इसलिए उसे अलसी के लड्डू बहुत ज़रूरी हैं। और लड्डू में क्या क्या पड़ेगा ये हम आपको बता देते हैं। ये है अलसी, ये पम्पकिन सीड्स हैं, और ये गोंद है, अखरोट, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, और ये खरबूजे के बीज हैं, और ये आटा है, और ये नारियल। तो इसको सबसे पहले हम कढ़ाई में भूंजेंगे, फिर आपको दिखाते हैं बारी बारी से कि लड्डू कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले हम लड्डू के लिए अलसी को भूनेंगे। धीमी आंच पर इसे भूनना है, क्योंकि तेज आंच पे अगर हम भूनेंगे ना तो ये जल जाएगी। जब अलसी चटकने लगे तो समझ लीजिए कि ये भून चुकी है। तो हम इसे धीमी आंच में ही भूनेंगे। अगर हम अब तेज आंच में भूनेंगे ना तो ये जल जाएगी। इसलिए देखिए अब इसमें आवाज़ आ रही है और ये चटक रहा है। और ये है शुद्ध घी, जो कि हमारे घर का बना हुआ। अब हम ये डालेंगे। ये है गोंद, और घी गर्म हो चुका है। अब हम गोंद को घी में छोड़ देंगे, जिसको हम आराम से भूंजेंगे, ना ज़्यादा तेज और ना ज़्यादा धीमी आंच पर। और गोंद अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसको हम प्लेट में अलग निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब 1 चम्मच हम घी इसमें और डालेंगे, और ये अखरोट और बादाम जो है हम इसी में डाल देंगे, और इसे भी धीमी आंच पे ही भूनेंगे। भूनने से इसका टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है और बहुत ही स्वाद आ जाता है इस लड्डुओं में। और अखरोट और बादाम भुन चुके हैं, और इनको हम प्लेट में निकालेंगे। इनका देखिए कलर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ चुका है। और 1 चम्मच घी में अब हम सारे सीड्स भी धीमी आंच पे भूनेंगे। ये एक साथ ही डाल देंगे हम सारे। ये कद्दू के हमने डाले हैं बीज, और सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज, और ये है खरबूजे के बीज। और इनको हम जब तक भूनेंगे जब तक ये चटकने ना लगे। इनका पता तभी चलता है जब ये चटकने लगते हैं, और ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भूनना है, क्योंकि ये जल जाएंगे। और ये बीज भुन चुके हैं, ये देखिए चटक रहे हैं, इसका मतलब ये भुन गए हैं। अब ये रेडी हो चुके हैं, इनको हम निकालेंगे। 1 चम्मच घी फिर से डाल के अब हम नारियल को भी इसी में भून लेंगे। और थोड़ा सा घी डालकर हमने कसे हुए नारियल को भी भून लिया है। और अब हम आटे को भूनेंगे। इसको भी धीमी आंच पे ही भूनेंगे, नहीं तो हमारा आटा जल जाएगा। और जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अलसी और ड्राई फ्रूट सारा हमने मिक्स करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसे दरदरा दरदरा पीस लेंगे। हम 1 से 2 राउंड चला लेंगे। 1 से 2 राउंड चलाते हैं। और हमने अलसी पीस ली थी। अब ये ड्राई फ्रूट्स पीस चुके हैं। अब ये हम सारा इसमें मिला देंगे। अलसी मिक्सी के पीसने के बाद पहले हमने कढ़ाई में आधा कप पानी डाला, फिर उसमें गुड़ डाला, आधा किलो गुड़ की चाशनी बनाई, जिनको हमने सारा ड्राई फ्रूट्स और गोंद वगैरह पीस के सारा जो रखा हुआ था, सारा ड्राई फ्रूट्स और गोंद इसमें मिला दिया है, और आटा मिला दिया है, और ये लड्डू का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब ये हमारा अभी गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए,
फिर हम इसको बांधेंगे लड्डुओं को। अब ये लड्डू का पेस्ट जो है ठंडा हो चुका है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये लड्डू बनाकर हम इस थाली में रखेंगे और अभी हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। अभी हमारे ठाकुर जी बैठे हैं लड्डू खाने के लिए। उन्हें बहुत ठंड लग रही है और इतना ठंडा मौसम है कि बाहर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। और अभी हम जा रहे हैं अपने गोपाल जी का भोग लगाने। तब तक ये लड्डू बांध लें। निश्चित तौर पर ये लड्डू खाकर हमारे लाल जी बहुत प्रसन्न होंगे। लाला हमारा जो है, हम जो भी चीज़ बनाते हैं बड़े प्रेम से पाता है और खुश होता है। और हम भी बड़े खुश होते हैं कि हमारे लाला ने हमको इस लायक समझा और ये सेवा हमें दी। उन्होंने हमें वृंदावन बुलाया और ये लड्डू बनवाए और वृंदावन का आवाज़ दिया और हमें अपनी सेवा में लगाया। और ये प्रसादी बन गई है लड्डुओं की। अब हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। अलसी के लड्डू। आज बहुत सर्दी है, लाला मेरा लड्डू पाएगा। अब लाला भोग पाएगा। अब हम लोग इस कमरे से बाहर निकलेंगे और दरवाजे को बंद कर देंगे। लाला और श्री जी हमारी भोग पाएंगे। लाला के लिए जो लड्डुओं का भोग तैयार किया उसकी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कुंज बिहारी श्री हरदास।